जादुई वरदान। एक बार वेंकटपुर गांव में एक किसान मोहन रहता था। उसके पास केवल 1 एकड़ कृषि भूमि थी। वो जमीन पर खेती करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो सुबह अपने खेत में जाता, अपना सारा काम पूरा करता और फिर शाम को घर लौटाता। उसने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया था। फिर मोहन की झोपड़ी के पास एक बड़ा घर था। उस घर में अशोक नाम का एक व्यापारी रहता था। वो एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वो पैसे कमाने के लालच के अलावा दूसरे लोगों की आय से जलन भी महसूस करता था। एक दिन दुनिया भर में यात्रा करते हुए एक ऋषि उस गांव में आए और अशोक के घर में आके रुक गए और बोले, भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। देश बहुत विकसित हो रहा है, लेकिन लोग भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। जाओ जाओ, खाना नहीं है। ऋषि नाराज नहीं हुए और अशोक से बोले, नहीं वत्स, मैं एक ऋषि दुनिया भर की यात्रा करते हुए हिमालय से आ रहा हूँ। आप जहाँ चाहे यात्रा करें, लेकिन ये जगह तुरंत छोड़ दे। पहले से ही मेरा व्यवसाय भारी घाटे में चल रहा है और तुम खड़े होकर हंगामा कर रहे हो। वो उस ऋषि पर चिल्लाया और उसे बिना कुछ खिलाए भेज दिया। ऋषि मुस्कुराए और आगे बढ़ गए और फिर मोहन की झोपड़ी और उसके सामने रुक गए। बेटा, मैं लंबी दूरी करके आ रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ, कृपया कुछ खाने को दे दो। संत महाराज, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? कृपया अंदर आइए। इस तरह मोहन ने बड़े आदर के साथ उस ऋषि का स्वागत किया। ऋषि ने झोपड़ी में बैठकर चारों ओर देखा। तब उसे मोहन की स्थिति समझ में आई और बोले, बेटा, आपने मुझे इतने प्यार से अपने घर आने को कहा। क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? प्रिय ऋषि, क्या हमें जाने हुए लोगों का ही सम्मान करना चाहिए? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसके अलावा आप एक ऋषि हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। मुझे 1 मिनट दीजिए। इतने कहकर वो मोहन अंदर चला गया। उसकी विनम्रता और दयालुता को देखकर ऋषि बहुत प्रभावित हुए। वो थाली में कुछ भोजन लाया और ऋषि के सामने रख दिया और बोला, प्रिय ऋषि, आप भूखे होंगे। तुम्हारा घर तो बहुत पुराना लगता है, फिर भी तुम मुझे लेकर आए हो और खाने के लिए भोजन दिया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? स्वामी, अगर मैं आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ तो कम से कम बिना किसी तकलीफ के मर तो पाऊंगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी। सुनकर संत को बहुत प्रसन्नता हुई और वो भोजन खाने लगे। वहाँ से जाने से पहले ऋषि बोले, आप गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ की कामना कर लो मुझसे। मेरे ऐसे कोई कामना नहीं है स्वामी जी। आपकी भूख शांत हो गई, वही काफ़ी है। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ना मत कहना। जब भी कुछ चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लेना और उस चीज़ की कामना करना। इतना कहकर संत ने मोहन को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। ऋषि से वरदान प्राप्त करने के बाद भी मोहन ने उसका उपयोग नहीं किया। फिर एक दिन मोहन के पास कुछ खाने को नहीं था, तो वो सीधा अशोक के घर गया और उससे पूछा, बहुत गरीबी के दिन काट रहा हूँ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ चावल दोगे? मेरी फसल कटते ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हें चावल देने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे वापस कर दोगे कि नहीं कर दोगे। गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा। मोहन उससे और कुछ नहीं कह पाया और वापस घर आ गया, लेकिन उसे बहुत दुख हो रहा था और ऋषि द्वारा कहे गए शब्द उसे याद आए और तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, स्वामी, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दिखाई दिए। उन्हें
देखकर मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। वो भूखा तो था, उन व्यंजनों को खाने लग गया। इस बीच उस रास्ते से जाते हुए अशोक ने उसके भूख की पीड़ा देखकर आनंद लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मोहन के घर में झांका तो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसा उसे उम्मीद थी। मोहन विभिन्न व्यंजनों को खुशी खुशी खा रहा था। ये देखकर अशोक को गुस्सा आ गया और साथ ही बहुत जलन हुई। कितना घमंडी है, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। फिर मोहन उस रात अपनी झोपड़ी में सो रहा था। अशोक ने सोचा कि यही सही समय है और मोहन की झोपड़ी के पास आया और फिर उस झोपड़ी में आग लगा दी। फिर उसकी झोपड़ी जल रही थी तो मोहन समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और रोना शुरू कर दिया। मेरी झोपड़ी में आग पकड़ ली है और वो राख में बदल गई है। कृपया करके मुझे एक घर दे दीजिए। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर घर खड़ा था। तो मोहन उस घर में चला गया और खुशी खुशी से रहने लगा, जिसे देखकर अशोक को सदमा लगा और बोला, मैंने कल रात उसकी झोपड़ी जला दी थी, इतना सुंदर घर सुबह कैसे खड़ा हो गया? मोहन के साथ हो क्या रहा है? मैंने उसे चावल नहीं दिया तो वो स्वादिष्ट खाना खा रहा था, और जब मैंने उसकी झोपड़ी जलाई तो उससे एक सुंदर घर मिल गया। ये सोचकर वो मोहन के पास गया और मोहन के पास जाने के बाद बोला, क्या तुम कुछ जादू वादू मंत्र जानते हो क्या? क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कल तक गरीबी में जीने वाला आज एक करोड़ों के घर में रह रहा है, ये कैसे संभव है? ये ऋषि से प्राप्त वरदान के कारण है। एक दिन एक ऋषि यहाँ से जा रहे थे तो मेरी झोपड़ी के सामने रुक गए। मैंने उन्हें अतिथि की तरह स्वागत किया तो वो मेरे से प्रसन्न हो गए और मुझे वरदान दिया। ओह, मैंने एक वरदान गवा दिया। ऋषि पहले मेरे द्वार पर आए थे लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। अशोक निराश होकर चला गया। दोस्तों, दूसरों के लिए अच्छा करना कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि ये आपके मन की खुशी को बढ़ाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।